सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, कितने तरह के वीज़ा होते हैं? See, there are various type of visas, अलग अलग टाइप के वीज़ास होते हैं और लोगों को सब वीज़ास के टाइप पता ही नहीं होते. दे जनरली गो विथ B1 एंड B2 वीज़ा. यहाँ की मेंटालिटी ऐसा है कि दे विल गो फॉर B1 एंड B2. B1 B2 इज जस्ट फॉर द टूरिज्म पर्पस, या फिर आप विजिटर बताओ या कोई बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो, सो दैट इज नोन एज अ B1 B2 वीज़ा. देन अ मोस्ट कॉमनली वीज़ा इज नोन एज अ H1B वीज़ा. अभी H1B वीज़ा में क्या होता है, अ कंपनी विल स्पॉन्सर यू. अ कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है और वो स्पॉन्सरशिप के ऊपर आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है. एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू गेट अ ग्रीन कार्ड ऑल्सो, but it is necessary that a company should sponsor you. तो this is H1B visa is generally for advanced level, मतलब जिसने कोई हाई क्वालिफिकेशन बीटेक किया हुआ है, CA किया है, CS किया है, कोई एडवांस लेवल की जिसके पास डिग्री होती है, they are eligible for H1B visa. Now there is another category known as a H2B visa. People don't know about H2B visa. H2B visa is for the seasonal worker, जैसे कि फार्मर हो गए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनल वर्कर कैन अप्लाई फॉर दिस वन H2B visa. Then there is a L1 category. L1 category is for the multinational company जिसकी USA में ब्रांच होती है और मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उनके लिए L1 वीज़ा होता है. देन अगेन पीपल डोंट नो अबाउट O1 एंड P1 वीज़ा, जो बहुत रेयर केस में लोगों को समझ आता है. O1 and P1, if a student is extraordinary in art or an extraordinary in music or any sports, then they can apply for O1 and P1 visa. So O1 P1 visa is also that. And then one more is E1 and E2 visa. That is for the trader. If a person have a multinational company or a trading company or a private limited company or an LLP, not proprietor, or partnership company, then they can apply for a trading visa, that is E1 and E2 category. Means in order to expand their business, in order to open up a branch in USA. They can this one apply for E1 and E2 visa. ओके तो इतने टाइप की कैटेगरीज होती है मतलब वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेसेस, किसी का कोई प्रोफेशन हो सकता है, जैसे आपने जिक्र किया है, वो शॉक टू नो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह, जैसे कोई क्रिएटिव एलिमेंट है किसी का, उसके लिए भी एक अलग कैटेगरी होती है. तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है. मतलब अगर if a student if he is good in the sports or if he is good in some other activity, तो उसको O1 और P1 के लिए अप्लाई करना है, then why he'll go for B1 and B2. ओके तो ये ज़रूरी है कि आपको किस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ये जानना ज़रूरी है कि आपकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है. हाँ, कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको जानना ज़रूरी होता है. वो जानना बहुत ज़रूरी है.